Hello everyone and welcome back to the sixth match of ICC Men's T20 World Cup जो कि खेला जाएगा रात 8 बजे 4 जून 2024। वेन्यू क्या है? केंसिंगटन ओवर ब्रिज टाउन जो कि है आपका वेस्ट इंडीज़ में। टीम्स जिसके बीच मैच है वो है एक स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस वापस डिफेंड करना चाहेगी इस टाइटल को। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने आज तक कोई भी एक हेड टू हेड T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है, तो हेड टू हेड के कोई स्टैट्स है नहीं। चलिए बात करेंगे हम वेन्यू की। तो वेन्यू बहुत ही फर्स्ट आपको ये बात जानना होगा कि जो सरफेस नमीबिया वर्सेस ओमान में यूज़ हुआ था, जहाँ पे वो सुपर ओवर में गेम हुआ था, डेविड विज़ा ने जिताया था, 109 रन बने थे, वही सरफेस फिर से यूज़ होगा। तो आप भले कितना ही अर्ली है टूर्नामेंट, यहाँ पे पिचेस में 160 भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है, विनिंग टोटल होता है 140 में भी आराम से आप एक टक्कर वाली मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया नहीं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 153 है, सेकंड स्कोर और ख़राब है क्योंकि पिच स्लो होते जाती है। एंड रात 8 बजे यानी वहाँ का दिन मैच, डे मैच है यहाँ, तो ड्यू भी छोड़ दो, स्पिनर्स को भी ठीक ठाक मदद मिलेगा। आप बात करो विकेट पर मैच की तो 6.5 फर्स्ट इनिंग में, 6.3 सेकेंड इनिंग में, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इंग्लैंड आर फेवरेबल्स एंड इंग्लैंड ही मैच जीतेगी तो इंग्लैंड के प्लेयर्स ज़्यादा आपको रखने हैं। पेसर और स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर का 17 का स्ट्राइक रेट, सेकंड में 18, वहीं स्पिनर का फर्स्ट इनिंग में 20, सेकंड इनिंग में स्पिनर और खतरनाक हो जाता है 18 का स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं आप बात करें वेन्यू स्टैट्स की तो आज तक 21 इंटरनेशनल गेम्स यहाँ खेले गए, 12 बैटिंग फर्स्ट से जीते, 8 बैटिंग सेकंड ने जीते। बैटिंग स्टैट्स की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर ऑफ 224 है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 204 एंड स्ट्राइक रेट बात करो तो 135। फर्स्ट में देखो स्ट्राइक रेट अच्छा है, सेकंड में कम हो जाता है, तो सेकंड में पिच और स्लो होती है। 12 बार 150 से 200 वाला स्कोर देखा गया है फर्स्ट इनिंग में, केवल एक बार आज तक 200 पार गया है फर्स्ट इनिंग में इस ग्राउंड पे, तो आप उतना ही उम्मीद करके चलो। बॉलिंग स्टैट्स की बात करेंगे तो स्ट्राइक रेट ऑफ 17.3 एंड 16.8, वहीं विकेट कॉलम में ऑलमोस्ट सिमिलर विकेट है फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी। तो ये सब बात अभी ध्यान दे दो, भले आज स्कॉटलैंड से मैच हो बट जब दो टक्कर वाली टीम भिड़ेगी टॉप 8 वाली, तो अब आपको याद रखना होगा कि दोनों इनिंग के बॉलर्स यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलर कल जैसा साउथ अफ्रीका के बॉलर सब कर गए बाकी उनके लिए बचा नहीं। स्कोर रिसेंट आप देखो तो 109 पर 10, 109 पर 6, 171 पर 10, 172 पर 6, 142 फॉर 8, 140 फॉर 7 डिफेंड हो गया, 220 फॉर 4 एंड 223 फॉर 2, फिर 146 फॉर 4, 147 फॉर 7 एंड 195 फॉर 6, 105 पर ऑल आउट। इतना स्कोर अगर बन जाता है 190 तो आप मान के चलो 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स स्कोर डिफेंड हो जाएगा यहाँ पे। पेस वर्सेस स्पिन देखो, पेसर्स के 57 विकेट्स है सिंस 2022, स्ट्राइक रेट ऑफ 17, एवरेज ऑफ 25, इकॉनमी 8 का। वहीं स्पिनर की बात करें तो 38 विकेट्स है, स्ट्राइक रेट 16 का, एवरेज 19 का, इकॉनमी 7 का। तो इकॉनमी भी बेटर, स्ट्राइक रेट भी बेटर, एवरेज भी बेटर, तो आप समझ सकते हो कि स्पिनर्स इस वर्ल्ड कप में राज करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के एंड यूएसए के सरफेस में। अब चलिए इंग्लैंड टीम की बात करेंगे, लास्ट 4 साल में कैसा किसने परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा रन कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी बहुत ज़्यादा इनसे, कैप्टन भी है तो जॉस बटलर 1716 रन है, 47 का एवरेज है, 15 बार 50 कर चुके हैं, 5 बार 30, एक शतक। फिर डेविड मलान जो कि आउट हो चुके हैं, मोइन अली उनके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं 874, जॉनी बेस्टो 34 इनिंग में 836 रन, 32 का एवरेज, बट बहुत सारे मैच ओपन करके खेले थे इसलिए ये टारगेट मत रखो। फिल सॉल्ट के ऊपर जिम्मेदारी होगी 23 इनिंग में 657। मैंने कहीं शायद पढ़ा था, सच है कि मैंने उतना वेरीफाई नहीं किया कि फिल सॉल्ट का जन्म वेस्ट इंडीज़ में ही हुआ था, फिर वो उधर गए, जस्ट लाइक जोफ्रा आर्चर एंड क्रिस जॉर्डन, बट कितना ये सच है पता नहीं। 2 शतक मार चुके हैं फिल सॉल्ट, 250, 530, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों शतक वेस्ट इंडीज़ में मारे हैं, तो बच के रहिए फिल सॉल्ट से। बाकी आप देख सकते हो स्टैट कौन क्या किया है, हैरी ब्रूक, ये सब का भी एवरेज ठीक ठाक ही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट आदिल रशीद पे पूरी तरीक़ा से डिपेंड करेगी अगर ये वर्ल्ड कप इनको जीतना है। 69 विकेट 61 इनिंग में, 3 बार ही केवल 3 विकेट, बट हमेशा कहीं ना कहीं विकेट कॉलम में ये रहते हैं आपको, इकॉनमी भी साथ की। सैम करन एज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले दिस वर्ल्ड कप, पिछले बार के T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट इस बार बेंच हो सकते हैं जस्ट बिकॉज वेस्ट इंडीज़ में कंडीशन स्पिन फ्रेंडली है एंड लियाम लिविंगस्टन एक स्पिनर है, तो इंग्लैंड उनको फेवर करेगी। अच्छा चॉइस है।
43 इनिंग में 40 विकेट क्रिस जॉर्डन की, बट इकॉनमी इनका हाई रहता है, अभी बता दे रहा हूँ। मार्क वुड पे आप नज़र रखिए, बहुत अच्छे बॉलर है, 20 इनिंग में 32 विकेट ले लिए हैं। एक आदमी जो आपको थोड़ा कम दिखेगा इसमें वो है जोफ्रा आर्चर, क्योंकि बहुत इंजर्ड रहे थे। 16 इनिंग में 19 विकेट उनके नाम भी है, 6 बार विकेट लेस, 3 बार 3 विकेट सॉरी। बहुत अच्छा इनका बॉलिंग लाइनअप है मेरे हिसाब से, बैटिंग में भी बहुत अच्छा फॉर्म है। फिल शॉट राइट आर्म फास्ट से दिक्कत होती है इनको, एंड स्लो लेफ्ट आर्म अर्ली ऑन। इनके खिलाफ मार्क वाट को लगाया जाएगा, मार्क वाट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वहाँ फंस सकते हैं। जॉस बटलर सबको अच्छा खेलते हैं, फॉर्म में भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। विल जैक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है, टू बी ऑनेस्ट, एक भी 50 नहीं है, जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। बॉलिंग भी आप कम एक्सपेक्ट करो इनसे। बेस्टो को भी स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा तंग करेगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंग्लैंड को लेफ्ट आर्म स्पिनर तंग करेगा। द ओनली वे टू टॉकल इट इज़ कि मोइन अली को आप प्रमोट कर दो, एक लेफ्टी आगे करो, बट वो भी टीम करना नहीं चाहती है, ज़रूरत भी कम पड़ती है, या फिर बेंडाकट को खिलाओ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चाइनामैन से भी ये टीम हमेशा स्ट्रगल करते हुए आपको दिखेगी। वहीं बात करें जॉस बटलर, 6 इनिंग में 118 रन, 19 का एवरेज, 150 31। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेकंड इनिंग में खाता नहीं खेला है, बट कभी ओपन नहीं किया है, एक बार ओपन किया है, आई गेस कोई 39 या 3 रन वाला में। तो तब के बटलर अब के बटलर में बहुत फ़र्क है। प्लस इस जहाँ स्पिनर डोमिनेट करते हैं, आप एक बात समझ के रखो, विकेट कीपिंग के 20 पॉइंट पर इनिंग ये आपको मिल ही जाते हैं। तो विकेट कीपर्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। कल कुशल मेंडिस को भी 2 कैच मिले थे, दोनों गिरा दिए उन्होंने, वरना विकेट कीपिंग के 2 कैच, एक स्टंपिंग, एक कैच मिलते ही मिलते हैं। इस कारण से टॉप सीवीसी आप जॉस बटलर को रखो, चाहे वो फर्स्ट बैटिंग करे या सेकंड। सेकंड बैटिंग में एटलीस्ट 50 रन तो रहेगा, 60 रन टारगेट, 30 मार दिया, 2 कैच ले लिया, हो गया 60-70 पॉइंट। फिल शॉट 4 इनिंग में 100 रन, 196 का स्ट्राइक रेट, 40-0-3 57। काफ़ी अच्छा खेलते हैं इन कंडीशंस में, सिर्फ मार्क वाट से खतरा रहेगा। एंड जब जब इंग्लैंड जीतती है बहुत तगड़ा मारते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से प्लस मारेंगे। विल जैक 17 रन। बॉलिंग से क्यों मैंने बोला कम चांस रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चॉइस रहेगा लियाम लिविंगस्टन। आप समझिए लियाम लिविंगस्टन एक स्पिनर है, लेग स्पिनर, एंड ऑफ स्पिन भी थोड़ा फेंकते हैं, सेम विथ विल जैक्स, ये लेग स्पिन भी फेंक देंगे, ऑफ स्पिन भी। तो क्या होता है, पहला चॉइस लियाम लिविंगस्टन को बॉलिंग मिलता है एज अ सिक्स्थ बॉलर। अगर वो मार खा जाते हैं तब जाके इनको एक ओवर मिलेगा, वरना लियाम लिविंगस्टन ही कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत कम चांस है कि बॉलिंग मिले। जॉनी बेस्टो, ये बॉल सेकंड गलती से 0 लिखा है, यहाँ पे जॉनी बेस्टो नहीं खेले थे। एंड बेस्टो इन एट 2 विकेट बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बेस्टो है कि टॉप 3 में खेले तो सही है। हैरी ब्रुक 1 और 10 रन, इनको स्पिन से हमेशा दिक्कत होता है, आईपीएल में पता चला था। ये फ्लैट पिचेस में अभी जाके मारते हैं जहाँ पे स्पिन ना हो। पेसर्स को ये डोमिनेट कर सकते हैं, बट स्पिन में फंसते हैं। 1 और 10 है वेन्यू पे भी। मोइन अली 7 इनिंग में 116 रन, क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका टॉप ऑर्डर दोनों के दोनों लेफ्टी हो, 4 ओवर फेंकने के। जब जब 2-3 लेफ्टी होंगे ये 4 ओवर फेंकेंगे। ओपनिंग बॉलिंग भी आ सकते हैं लेफ्टी के अंडर के सामने। स्पिन फेवरम कंडीशन है, 5 इनिंग में 5 विकेट है। दैन सब बॉलिंग सेकंड में आया है, बॉल सेकंड में और इम्पोर्टेंट। बैटिंग तो नहीं आएगी, उतना भी इंग्लैंड ख़राब खेलेगी नहीं कि इनको बैटिंग करना पड़े। सेम विथ लियाम लिविंगस्टन, इनको लास्ट 3 ओवर के पहले कभी नहीं टीम उतारेगी, क्योंकि ये लिटरली स्पिन के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये लियाम लिविंगस्टन एज अ फिनिशर 2 ओवर खेलेगी। इनसे पहले मोइन अली हमेशा उतरेंगे, ये नहीं उतरेंगे। तो बॉलर की तरह ही आप ज़्यादा मान के चलो, कभी कोलैप्स करी तभी इनका बैटिंग आएगा। 2-1-0-1। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ्टी है, जब लेफ्टी ज़्यादा है तो मोइन अली 4 ओवर कर सकते हैं, इनको एक भी ओवर ना मिले। लेकिन जब सब के सब राइटी हो तो लियाम लिविंगस्टन के 2 ओवर कन्फर्म रहेंगे उस केस में। सैम करन 13 रन, 0 विकेट, खेलने नहीं चाहिए। जोफ्रा आर्चर अपने होम टाउन में वापस आ रहे हैं, यहीं जन्म हुआ था इनका, बारबडोज, मतलब ये केंसिंगटन ओवल में खेलते हुए बड़े हुए होंगे 5-6 साल तक। बहुत अच्छा करेंगे, इनका टूर्नामेंट अच्छा जाएगा, आप मान के चलो फिट रहे तो। इनका और मार्कवुड, ये 2 जोड़ी इनको बहुत भारी पड़ेगी बाकी अपोजिशन के लिए। इनके पास बहुत ज़्यादा पेस है, 156 किलोमीटर है। एसोसिएट टीम्स इतना खेलने का आदत नहीं रखती। अब स्कॉटलैंड ये सब उतना, नमीबिया, युगांडा, ये सब उतना पेस खेलती ही नहीं। अचानक से आएगा तो वो बॉडी लाइन पे बचाने जाएंगे और खाली विकेट फेंकेंगे, कल जिस तरह नोकिया ने 150 पे फेंक फेंक के 4 विकेट ले लिए। रखना ही रखना भाई, डिफरेंशियल सीवीसी मार्कवुड। आदिल रशीद 6 इनिंग में 9 विकेट, आज तक यहाँ इस ग्राउंड पे विकेटलेस नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट स्टैट, आदिल रशीद वेस्ट इंडीज़ में 13 इनिंग में 21 विकेट ले चुके हैं। तो बहुत अच्छे इनका टूर्नामेंट जाएगा। एक और प्लेयर जिनका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको दोनों केस में इनको रखना है टीम में, बॉल फर्स्ट बॉल सेकेंड। क्रिस जॉर्डन यहाँ के जन्म में वेस्ट इंडीज़, बट इनका है क्या, कुटाई परमानेंट है। 5 इनिंग में 4 विकेट। इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके ना लिए,
कि जब जब फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तब तक 2 ओवर में डेथ में डालेंगे। जोफ्रा एक ही डालेंगे, मार्कवुड एक ही डालेंगे, 2 ओवर ये बंदा डालेगा। तो याद रखना, वो इंग्लैंड में इनका बायस है कि क्रिस जॉर्डन ही हमारे डेथ बॉलर है। तो चाहे कितना मार खा ले, 10 का इकॉनमी है, फिर भी यही करेंगे। बाकी सब बॉलर का इकॉनमी देख लेना, वेन्यू पे इतना नहीं होगा जिनका इतना है, बट फिर भी यही बॉलिंग करेंगे डेथ में। तो ठीक है, इस मैच में तो रख के ही जाएंगे। बेन डकेट 14 रन। रीस टॉपली 4 इनिंग में 3 विकेट है वेन्यू पे, 7 का एक और में कुछ खास किया नहीं है वेन्यू पे, बट सामने वाली टीम लेफ्ट आर्म मीडियम में फंसती है। आगे और डिस्कस हम करेंगे। टॉम हार्टली खेलने नहीं चाहिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। कहाँ फंसी है टीम लेफ्ट आर्म चाइनामैन में, पहले ही बताया था, तो याद रख के चलिए। कुलदीप, तबरेज शमशी, नूर अहमद, ये सब जो प्लेयर आएंगे तब इनके खिलाफ अच्छा करेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया। वॉच आउट फॉर मार्क वट, मैं लेके जाऊंगा। दोनों केस में हो सकता है मार्क वट को पूरे 4 ओवर करने के चांस है, एंड 1 विकेट तो मिल सकता है उनको। बाकी ठीक ठाक खेलती है। स्ट्राइक रेट भी देखो आप, 126 हो जाता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में। बाकी सबके खिलाफ देखो ठीक ठाक है, खाली एक ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहाँ गिरता है। वर्ल्ड कप में कौन कैसा करता है? बटलर 800 रन, 42 का एवरेज, 450 एक शतक। बटलर वर्ल्ड कप पसंद करते हैं। मोइन अली 17 इनिंग में 254 रन, 23 का एवरेज है। लियाम लिविंगस्टन का केवल 20 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 29। बेस्टो कहानी खत्म है वर्ल्ड कप में। यही मैं बात बताना चाह रहा था आपको कि बेस्टो क्योंकि जब जब वर्ल्ड कप खेलता है इनको ओपन नहीं मिलता है, फिर ये अपनी औकात पे आ जाते हैं। 85 इनिंग, 85 रन, 8 विकेट, ये सब कोई बताएगा नहीं। देख लो, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड कप में आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट याद रखो, बेस्टो कोई एक मैच चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। तो इस कारण से 10 का एवरेज है, 18 का हाईएस्ट स्कोर है। सेम विथ हैरी ब्रूक, वर्ल्ड कप में बहुत खराब स्टार्ट्स आएंगे, 54 इनिंग में 5 आउट, क्या ही बोलूँ अब। 2022 का वर्ल्ड कप खेला था, बहुत ख़राब गया था, बट इनमें टैलेंट है, फिर भी अच्छा कर सकते हैं। बट बेस्टो मोर लाइकली ओपन करना ही ठीक रहेगा। फिल सॉल्ट एक ही मैच खेले हैं। बाकी बॉलिंग से सबसे ज़्यादा विकेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैच खेले जॉर्डन ने, 18 में 21 विकेट है, 22 का स्ट्राइक रेट। एज मैंने बताया, ये डेथ बॉलर होते तो विकेट फ्री में मिलते। आदिल रशीद 22 इनिंग में 21 विकेट है, 22 का स्ट्राइक रेट है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 6 में 13, मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। 15 में 12। मार्क वुड का 6 में 9 विकेट है। मार्क वुड जो भी मैच खेलेंगे आपको टीम में डायरेक्ट रखना है, कुछ सोचना नहीं है कि मार्क वुड क्या कर रहे हैं। लिविंगस्टन का 9 में 9, कभी कभार ही बॉलिंग करेंगे। टोपली का 2 में केवल 1 विकेट। अब ये मैं बात में डिस्कस करूंगा, पहले स्कॉटलैंड पे आए। स्कॉटलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन लास्ट 4 साल में बेरिंगटन उनके कप्तान ने ही बनाया है, 39 का एवरेज, 750, 830। फिर जॉर्ज मुंशी ओपनर है, लेफ्ट हैंड बैटर है, बहुत अच्छे फॉर्म में है, एंड 773 रन है इनका, 1 शतक, 550, अच्छा फॉर्म है इनका। फिर माइकल लिस्ट 26 में 384 रन। तो माइकल लिस्ट का ऑलरेडी सिलेक्शन हाई है, ऑफ स्पिन है, थोड़ा सा बॉलिंग से कम रोल होगा, बट दे भी सकते हैं बॉलिंग, तो आप इनको रख लेना ऑलराउंडर वाला कैटेगरी में। बाकी इनका बैटर बहुत ख़राब है, यही इनके साथ परेशानी रही है। एक प्लेयर जो कुछ कर सकता है वो ब्रैंडन मैकमुलन है, 6 इनिंग में 212 रन, आप देखो 42 का एवरेज, बाकी किसी का इतना एवरेज नहीं है। तो ये बैट अच्छा करता है, प्लस 3 ओवर फास्ट बॉलिंग, एज कम्पेयर टू आप समझ लो इंडिया के हार्दिक पांड्या जिस तरह, स्कॉटलैंड के हार्दिक पांड्या, ब्रैंडन मैकमुलन बनते हैं। इनके साथ भी इंजरी होते रहता है इधर उधर, तो आप इन पे ध्यान रख सकते हो। बाकी तो कुछ खास नहीं है, बैटिंग आए न आए किसी की ध्वस्त ही होना है। यही 2 प्लेयर अगर कोई आप बैटर का सोच रहे हो, मुंशी, बेरिंगटन एंड ब्रैंडन मैकमुलन रखना ही रखना है। बॉलिंग से मार्क वाट 26 मैच में 29 विकेट है, 19 का एवरेज, 6 का इकॉनमी, 18 का स्ट्राइक रेट। इस मैच के लिए मैं इनको प्रीफर करूंगा दोनों केस में 7-4-10-1, क्योंकि सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर से फंस सकती है टीम। ओपनिंग बॉलिंग आ जाएंगे, देख लेना, फिलसॉट बटलर के खिलाफ। शरीफ का 22 में 23, लीस का 26 में 21, ग्रेविन ये नहीं है, ब्रैडी क्यूरी का 9 में 15। ये आदमी पे भी आप नज़र डालो, ब्रैडली क्यूरी 9 इनिंग में 15 विकेट लेके रखा है। क्रिस ग्रीव्स कभी कभार बॉलिंग डालते हैं, ये लेग स्पिनर है, 23 में 14 विकेट, हमेशा 4 ओवर नहीं करते हैं ये। ब्रैड विल का 12 में 12, सोल का 7 में 9। अब बैटिंग से बात करें तो माइकल जोन्स 1 विकेट बाद आते हैं, ये आएंगे। एंड उस केस में आप देखो लेफ्ट आर्म मीडियम में इनका दिक्कत है, ऑफ स्पिन में दिक्कत है, लेफ्ट आर्म ज़्यादा चलने के चांसेस है नहीं। मुंशी राइट आर्म फास्ट से दिक्कत है, 82 का स्ट्राइक रेट, डायरेक्ट अटैक होगा वुड और आर्चर का, एंड कहानी ख़त्म कर देंगे। जैसा मैंने बताया, एसोसिएट टीम्स राइट आर्म फास्ट को खेलना मुश्किल कर देता है। लेग ब्रेक से भी दिक्कत है इनको। ओ हेयर्स अनदर ओपनर बैटर है, राइट आर्म मीडियम को बहुत मारा है, लेकिन फास्ट को ये खेला ही नहीं है कभी, तो बहुत ज़्यादा स्टाइल है। लेफ्ट आर्म मीडियम में 2 का एवरेज है, 2 का एवरेज यानी रीस टोपली कबाड़ के फेंक देंगे। बेरिंगटन बहुत अच्छा है प्लेयर, जो एक मेरे को लगा है, 48 का लेफ्ट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म फास्ट, ऑफ स्पिनर के खिलाफ 17, 35, 33।
तो रिची बेरिंगटन इज़ अ गुड चॉइस टू हैव। माइकल लीस्क भी एक अच्छे प्लेयर है जो ठीक ठाक खेले, बट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का कहानी खत्म हो जाता है इनका 5 का एवरेज, बट सामने टीम में नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप ध्यान रखना। बाकी सब मिलेगा, लेग स्पिनर मिलेगा, सब मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मैकमुलिन जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे बैटिंग से ही। मैथ्यू क्रॉस विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ख़राब खेलते हैं। जॉर्ज बुंसी ना ही वेन्यू पे होगा ना ही हेड टू हेड होगा, मैंने नीचे आपको रिसेंट फॉर्म इनिंग वाइज दे के रखा है सबका कि लास्ट 10 इनिंग में फर्स्ट इनिंग में कैसा किया, लास्ट 10 में सेकंड, आराम से पढ़ के आप रुक के देख सकते हो एंड कॉल ले सकते हो। बहुत अच्छा फॉर्म है इनका, 20 132 33 29 54 66। बट आप ये समझो कि ये एसोसिएट टीम्स के खिलाफ आए हैं, वो नीदरलैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड ये सब खेलती थी तब ठीक है, बट अगेंस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया मुश्किल होगा ना, तो वही बात है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इनके ओपनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो मोइन अली तुरंत आ जाएंगे बॉलिंग करने को। इनका तो फॉर्म भी घटिया है, सब घटिया है। रिची बेरिंगटन का देखो कमाल का स्टैट, 54 60 40 34 60। लास्ट 6 मैच देख रहे हो, 6 के 36, एक 37 एक 70, सेकेंड इनिंग में भी 22 54 20 31। जो थोड़े बहुत रन बनेंगे रिची बेरिंगटन, आपको कोई बैटर लेना है तो रिची बेरिंगटन मेरे फर्स्ट चॉइस होंगे। ब्रैड मैकमुलेन 68 10 28 96 2 आउट, टॉप ऑलराउंडर है, कोई छोड़ने का लॉजिक नहीं, सिलेक्शन कम है, आपको लेना है। मैथ्यू क्रॉस कोई लेने का मतलब नहीं है। माइकल लिस्क बैटिंग से हमेशा परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग से आप ये जो ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं बॉलिंग के विकेट्स है, फर्स्ट इनिंग में कैसा बॉलिंग किया है, सेकंड इनिंग में कैसा, 0 1 2 कोई रन नहीं समझ लेना कि 0 रन 1 रन 2 रन, रन ऊपर लिखे गए हैं, बॉलिंग वाला इधर लिखा है, स्पेस प्रॉब्लम थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्रिस ग्रिव्स बैटिंग से कुछ उम्मीद मत करो, बॉलिंग से एक आधा ओवर कर दिया तो कर दिया। मार्क वॉट बैटिंग से मुझे उम्मीद नहीं है, ये आते हैं 6 विकेट बाद, ऑल आउट तो होगी तो बैटिंग मिल जाएगा 5-10 रन, लेकिन बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद है मेरे को, 1 विकेट लग रहा है कि ये आज लेंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 ओवर तो डालेंगे क्या कि सब राइट ही है। क्रिस सोल बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, आप देख सकते हो, राइट आर्म मीडियम बल्ले गेंदबाज, डेथ में आते हैं कभी 2 ओवर कभी 1 ओवर, कुछ फिक्स नहीं है इनका डेथ बॉलर, सबको एक एक मिलता है, किसी जो अच्छा कर रहा है उस दिन 2 मिल जाएगा। ब्रैड क्यूरी लेफ्ट आर्म मीडियम, इंटरेस्टिंग बात क्या है करियर में, एक बार बॉल फर्स्ट किया 0 विकेट, बॉल सेकंड में देख लो 5 3 2 2 2 3, जब विकेट लेते हैं 3 4 एकदम एक साथ लेते हैं, तो ब्रैड क्यूरी आप लग सकते हो, या क्रिस सोल बॉलिंग फर्स्ट। ब्रैड विल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं एंड इनको टीम डेथ बॉलिंग का रोल दे सकती है, पिछले सीरीज़ जो ट्राई सीरीज़ हुआ था वहाँ खेले नहीं थे, 1 1 2 सब जगह ठीक ही है इनका। चार्ली टियर 9 और 6 2 इनिंग इनका मिला था। माइकल जोन्स का भी ठीक ठाक है बट उतना ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करूँगा। जैक जारविस, शोभमन शरीफ ये खेलने नहीं चाहिए, कोई 3 ही बॉलर खेलेगा। अब ये टीम कहाँ फंसती है, लेफ्ट आर्म मीडियम के खिलाफ 19 का एवरेज 84 का स्ट्राइक रेट, तो आपको समझ में आ गया टोपली या कुरन खेले तो कितने इंपॉर्टेंट बनेंगे, जीएल में ट्राई करना है। सीवीसी राइट आर्म फास्ट के खिलाफ 103 का स्ट्राइक रेट 23 का एवरेज। अब आप समझो अगर 8 ओवर राइट आर्म फास्ट डाल रहा है, आर्चर भी 150 फेंकेगा और मार्कवुड तो 156 भी फेंक देगा, छोड़ दो उसका बात, तो कब तक ये टुक टाक करके स्ट्राइक रेट रखेंगे, विकेट देंगे ही देंगे, तो उस केस में आपके लिए मार्कवुड इंपॉर्टेंट है। फिर लेग ब्रेक आदिल रशीद, खत्म हो जाएगा, टीम ऑल आउट हो जाएगी भाई मेरे। इन वर्ल्ड कप बात करें तो मुंशी के सबसे ज़्यादा रन 341 रन 26 का एवरेज, सेम विथ बेरिंगटन 287 रन 26 का एवरेज, 250 एकदम सिमिलर चले हैं स्टैट्स। फिर क्रॉस का 191 रन केवल 15 का एवरेज, 87 का घटिया स्ट्राइक रेट, टेस्ट खेलता है आदमी। ग्रीव्स टेस्ट प्लेयर। मार्क जोन्स थोड़ा ठीक है, वाट को तो बैटिंग ही बहुत कम मिलती है। वहीं बॉलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट वाट लिया है वर्ल्ड कप में, 11 में 12, व्हील 11 में 12, एक्सपीरियंस है व्हील के पास, वाट के पास, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। टीम की बात करें तो टीम बहुत ही सिंपल रखो, 8-3-9-2 यही कॉम्बिनेशन रखो, एक लिस्क है एक मार्कवट है। अब बॉलिंग फर्स्ट आपको एक पेस बॉलर रखना है, तो मैंने बताया कि ब्रैड क्यूरी लेफ्ट आर्म मीडियम है, या फिर वो क्रिस सोल जो डेथ में करेगा, ये दो में से एक रख लेंगे। एंड 7-4 में क्या करेंगे, मेरे हिसाब से 7-4 में आपको बेरिंगटन बैटिंग सेक्शन से ऐड करना है यहाँ पे, एंड आपको करना होगा एक प्लेयर बॉलर से ही, क्रिस सोल या फिर कोई। अब रिमूव किसको करोगे ये आप पे है कि किसको करोगे, मुश्किल है, बट वर्ल्ड कप में स्टैट देख के मैं बेस्टो को रिमूव करूँगा, 2 विकेट बाद हो सकता है चेस हो जाए तब तक। बाकी एक बॉलर कुप में तो रिमूव करना बहुत मुश्किल है, उस केस में मैं मोइन अली को ही करना चाहूँगा, मान लो लेफ्टी है बट विकेट ना मिले।
टॉप टेस्ट कैप्टन बटलर है, आप चाहो तो जैक्स या सॉल्ट को भी दे सकते हो। बॉलिंग से मैं ज़्यादा देना चाहूँगा मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, टोपली, सब अच्छे ऑप्शन है, क्या ही बोलूँ। सीवीसी गेम बनने वाला है पूरी तरीक़ा से, आपको भी पता है। अच्छे सीवीसी बने तो बल्ले बल्ले, वरना तो कहानी गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रीव्यू, मिलेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू में। जय हिंद।